दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी को लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मजबूर हो जाओगे और कभी भी ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करोगे। दोस्तों हमारी आज की जो कहानी है वो है स्वामी दयानंद जी के ऊपर, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। इनके माता पिता 22वें वर्ष में ही इनका विवाह करना चाहते थे। दयानंद जी ने सोचा कि उन्हें सदा के लिए जकड़ने के निमित्त यह कड़ी जंजीर तैयार की जा रही है, इसीलिए उन्होंने मित्रों द्वारा इसका घोर विरोध किया और पिता से निवेदन किया कि वे उन्हें विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दें। परंतु उनके माता पिता ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे काशी गमन में गृह त्याग की झलक है, अब हम तो तुम्हारा विवाह करके ही रहेंगे। पर दयानंद जी के बहुत आग्रह करने पर उन्हें पास के किसी गांव में एक विद्वान के पास भेज दिया गया। परंतु जब एक बार उनके गुरु ने भी विवाह की बात की तो दयानंद जी ने उन्हें बताया कि मेरे मन में विवाह के लिए बहुत घृणा है। उनके माता पिता और यहाँ तक कि उनके गुरु ने भी जब उनसे विवाह करने को कहा तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं घर में रहूंगा तो माता पिता तो विवाह किए बिना रुकेंगे नहीं। ये मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। इसीलिए वो 22वें वर्ष की आयु में घर से निकल गए। फिर उनके पिता ने उन्हें खोजना शुरू किया। आखिरकार सिद्धपुर के मेले में उनके पिताजी 4 सिपाहियों के साथ आए और उन्होंने दयानंद जी को एक शिवालय में बैठा पा लिया। पिताजी ने क्रोध में आकर दयानंद जी को बहुत डांटा फटकारा। उन्होंने यह भी कहा कि तूने सदैव के लिए हमारे वंश को दूषित कर दिया है, तू हमारे कुल को कलंक लगाने वाला जन्मा है। अपने पिता के आवेश से बचने के लिए दयानंद जी ने एक बहाना बनाया। अपने आसन से उठकर पिताजी के दोनों चरण पकड़कर बोले, मैंने गृह त्याग तो धूर्त लोगों के बहकाने से किया है। मैं अपने कर्म का पर्याप्त फल पा चुका हूँ। मैंने बहुत दुख उठाए हैं, मुझे क्षमा कीजिए। परंतु पिताजी ने उन पर पहरा लगाए रखा। तो भी तीसरे दिन जब पहरेदार गहरी नींद में थे तब दयानंद जी ने एक चाल चली। उन्होंने हाथ में पानी का एक लोटा भरकर ले लिया ताकि यदि कोई जाग गया तो उसे कह दिया जाएगा कि शौच के लिए जा रहा हूँ, वरना आज तो भाग ही निकलूंगा। सो यह बहाना बनाकर वे भाग गए। देख लीजिए कि ब्रह्मचर्य व्रत को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितना कष्ट सहन किया। दोस्तों एक बार की बात है कि दयानंद जी वेदों का प्रचार करने के लिए मथुरा गए हुए थे, पर वहाँ के पंडे दयानंद जी से बहुत जलते थे क्योंकि पंडे पाखंड फैलाते थे और दयानंद जी वेदों का प्रचार करके ऊंच नीच और पाखंड को खत्म करते थे। इसीलिए पंडों ने सोचा कि क्यों न दयानंद जी को बदनाम किया जाए। इसीलिए उन्होंने एक वैश्य से संपर्क किया। पंडों ने उस वैश्या को प्रलोभन दिया कि तुम सज धज करके दयानंद जी के पास जाओ, जिससे उनका मन विचलित हो सके और हमें उन्हें बदनाम करने का अवसर मिल सके। उस वैश्या को अपने रंग रूप पे बहुत गुमान था कि मैं तो किसी भी पुरुष को अपने रूप के जाल में फंसा सकती हूँ, लेकिन उसका आज तक एक ऐसे ब्रह्मचारी से, ऐसे योगी से सामना नहीं हुआ था। इसीलिए वो वैश्या खूब सज धज करके दयानंद जी के पास गई। उस समय दयानंद जी यमुना के तट पर संध्या साधना कर रहे थे और ध्यान की गहराई में लीन थे और वो वैश्या उनके पास जाकर बैठ गई। जब दयानंद जी का ध्यान समाप्त होता है तो वो वैश्या को अपनी आंखों के सामने पाते हैं। दयानंद जी प्यार से कहते हैं कि माता तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। दयानंद जी की ये बात सुनकर वो वैश्या खूब फूट फूट करके रोने लगती है और उन्हें सारा हाल बता देती है कि आपको बदनाम करने के लिए पंडों ने मुझे आपके पास भेजा था। इसके बाद वो कहती है कि दुनिया में आज तक मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि कोई मुझे इतना सात्विक शब्द माता कह के बुलाएगा। वो कहती है कि आज के बाद मैं वैश्यावृत्ति का धंधा छोड़ दूंगी और सही मार्ग पे आके चलूंगी। दोस्तों इसीलिए एक योगी का जीवन ऐसा होता है कि उसके दर्शन मात्र से बुरे व्यक्ति का भी जीवन सुधर जाता है और उसका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान की हम पे कृपा हो जाती है तो वो हमें ऐसे संत से मिलवा देता है जिसके दर्शन मात्र से हमारे अंदर की बुराइयों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। इसीलिए कहा जाता है संगत कीजय साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परत ते सो भी कंचन होए।
जैसे पारस पत्थर का स्पर्श पाकर लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार साधु की संगत करने से व्यक्ति के अंदर सद्गुण और ज्ञान आ जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं और उस वीडियो को लाइक शेयर करके मेरी मेहनत को सफल बनाएं और अपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।